गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तारीख 14 सुबह की बजे है 7। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड सेम की एल्काइंस का लास्ट चैप्टर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो चलिए आज एल्काइंस का लास्ट लेक्चर लेते हैं बीएससी सेकेंड सेम। एल्काइंस आज तारीख 14 मार्च 2026। आज का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो हेडिंग लगाते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। दो पार्ट में सिखा देते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो पहले पार्ट में सिखाता हूँ मैं कि व्हेन एल्काइंस आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में एल्कीन्स का निर्माण होता है। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और जनरली ट्रांस प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा कि एल्काइंस को जब रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग सोडियम मेटल और अमोनिया, ठीक है, एल्कीन्स बनती है। क्या बनती है बेटा? एल्कीन्स। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और जनरली ट्रांस प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाते हैं। व्हेन एल्काइंस आर reduced when alkynes are reduced by using sodium metal। सोडियम क्यों? क्योंकि एक मेटल है। reduced by सोडियम Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है by using सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया। Alkenes are produced। The reaction is stereo specific and generally trans product is obtained। क्या मिलता है बेटा? हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल इसका ले। ब्यूटाइन 2 gives trans 2 ब्यूटीन। ब्यूटाइन 2 का जब हम सोडियम के साथ अमोनिया की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो ट्रांस 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है। ठीक है, देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 किसकी उपस्थिति में? सोडियम से अपक्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ट्रांस 2
ब्यूटेन, ये क्या है बेटा, ब्यूटाइन 2 है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या कहता है। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैकेनिज्म में क्या है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एनायंस। ये मैकेनिज्म एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें जो है रेडिकल एनायंस बने होंगे। ठीक, द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ radical anion, through the formation of radical anion। एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, द एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म, द एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म is represented as संभावित मैकेनिज्म ऐसे हुई होगी। ठीक है, चलिए लेते हैं ब्यूटाइन 2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH3। सबसे पहले आता है सोडियम। क्या आता है बेटा, सोडियम। सोडियम एक्टिव मेटल है। यह sp हाइब्रिड कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को वीक करता है। जब वीक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम प्लस में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है बेटा, इसके पास। बॉन्ड हो गया डबल CCH3, ये आ गया माइनस साइन और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहाँ सो कर रहा है। यही रेडिकल एनायन है। क्या है बेटा, रेडिकल एनायन है, रेडिकल एनायन। अब चूंकि अमोनिया की उपस्थिति है, अमोनिया आता है NH3, यह अपना एक हाइड्रोजन देकर NH2 के रूप में रिलीज होता है। यह हाइड्रोजन अटैक करता है इस कार्बन पर। जो हाइड्रोजन अमोनिया ने दिया H+, यह हाइड्रोजन अटैक करता है इस कार्बन पर। एक हाइड्रोजन अमोनिया का यहाँ जुटा CH3, डबल बॉन्ड CH3। बस समझ में आई। रोल फिर आता है किसका, सोडियम का। किसका आता है बेटा, सोडियम का, Na का। Na क्या करता है, सोडियम एक्टिव मेटल है। नॉर्मली हम कहते हैं सोडियम क्या है बेटा, एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो सोडियम फिर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Na+ के रूप में आ जाता है। कहाँ जाता है, Na+ के रूप में आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस कार्बन पर। फिर बन गया आपका रेडिकल एनायन। क्या बन गया बेटा, रेडिकल एनायन बन गया। रेडिकल एनायन के बाद आप जानते हैं अमोनिया का रोल आता है। अमोनिया क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है।
ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, ये संभावित आपका मैकेनिज्म है। ये आपका बना ट्रांस टू ब्यूटेन। मैकेनिज्म को नोट करिए। दूसरे पॉइंट में आते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट से भी एल्काइन को एल्कीन में बदला जाता है। ठीक है बेटा, एल्काइंस कैन बी लिंडलर कैटलिस्ट होता है बेटा पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। एल्काइंस कैन बी रिड्यूस्ड into corresponding alkenes with the help of लिंडलर कैटलिस्ट। ये होता है क्या बेटा, PdCaCO3 और BaSO4। ये आपका लिंडलर कैटलिस्ट है। इसका उपयोग करके हम जो है एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रोपाइन converted into propene। ठीक है, देखिए प्रेजेंस क्या होगा बेटा, PdCaSO4 CaCO3 और BaSO4। एक हाइड्रोजन टूटेगा, यहाँ जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा। देखिए CH3 यह CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, नहीं जी CH2। क्या बन गया, ये था आपका प्रोपाइन, ये हो गया आपका प्रोपीन। ठीक है, तीसरा मेथड है इसका कि आप एल्काइंस को निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर हम कराते हैं रिडक्शन, तब भी हमारी एल्काइन से पहले एल्कीन बनेगी, फिर एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। अगर रिएक्शन को हम प्रोसीड आगे रखते हैं तो एल्काइन पहले कन्वर्ट होती है एल्कीन में, फिर एल्कीन कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में। ठीक है, एल्काइंस आर also reduced into corresponding alkane by the reduction using निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट। निकल या प्लेटिनम की कैटलिस्ट की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइन कन्वर्ट होती है एल्कीन में और एल्कीन कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखते हैं, करस्पॉन्डिंग कोई भी एल्कीन आप लें, जैसे हमने इथेन लिया, क्या लिया, इथेन लिया, तो CH
ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। तो मैंने इथाइन अब क्रिया कराई किससे? वाटर से। इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल ले सकते हैं और प्लेटिनम, कोई एक ले लीजिए। ठीक है। तो एथाइन पहले कन्वर्ट होता है इन में, एक हाइड्रोजन निकिल या प्लेटिनम क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को वीक करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, दो हाइड्रोजन एक एक पर सब्स्टिट्यूट होंगे। ये बन गया आपका इथीन। अगर इथीन को फिर हम अब क्रिया करा दें वाटर से निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में, निकिल या प्लेटिनम की उपस्थिति में थोड़ा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? हीट करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा इथेन। ये पूरा का पूरा रिडक्शन है बेटा, 3 स्टेप में 3 ढंग से समझा दिया। अब हम चलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हेडिंग लगाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डाइबोरेंस का एल्काइन में एडिशन कहा जाता है बेटा हाइड्रोबोरेशन। एडिशन ऑफ डाइबोरेन इन एल्काइन, आपको डाइबोरेन को एल्काइन में ऐड करने की प्रक्रिया कही जाती है हाइड्रोबोरेशन। तो एडिशन ऑफ डाइबोरेन, एडिशन ऑफ डाइबोरेन इन एल्काइन is known as हाइड्रोबोरेशन। आपको डाइबोरेन यानी कि BH2 को एल्कीन में, HBH2 को एल्कीन में ऐड करना है। कैसा होता है बेटा? हाइड्रोबोरेशन साइन यानी सिस एडिशन है। कैसा है? सिस एडिशन है। द हाइड्रोबोरेशन इज साइन का मतलब होता है बेटा सिस एडिशन है। कैसा है? सिस एडिशन है। और इसमें इंटरमीडिएट यानी ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो साइक्लिक होता है। कैसा होता है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो द हाइड्रोबोरेशन takes place through the cyclic transition state, ट्रांजिशन स्टेट तो बनता है बेटा, लेकिन इसमें कैसा बनता है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, यहां से बढ़ा लीजिएगा, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि ब्यूटाइन 2 गिव्स सिस, ध्यान दीजिएगा, सिस एल्केनाइल बोरेन ऑन हाइड्रोबोरेशन, ब्यूटाइन 2 देता है बेटा सिस एल्केनाइल बोरेन ऑन हाइड्रेशन। ठीक है। तो चलते हैं
देखते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 डाइबोरेन प्लस HBH2 HBH2 साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हुआ क्या होगा? एक बॉन्ड इसका टूट रहा होगा और ये दोनों इससे जुड़ रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट में कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि ये बन रहा होगा अभी। ऐसे देखिए, जैसे ये दोनों बॉन्ड एकदम स्ट्रांग है, ठीक है। एक बॉन्ड इसका वीक हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वीक हो रहा होगा। एक जुड़ रहा होगा हाइड्रोजन से और एक जुट रहा होगा उस समय BH2 से। ये बॉन्ड टूट रहा होगा। टूटना और बनना दोनों एक साथ होता है बेटा। टूटना और बनना दोनों एक साथ होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यह इससे जुड़ जाएगा, BH2 इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आई? तो ध्यान दीजिए, ये बनेगा CH3 BH2 बॉन्ड डबल CH3 और EH। ये देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप एक तरफ हैं, तो ये बना सिस ब्यूटीन 2। ये आपका होता है बेटा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सिमिलरली इसी तरह से आगे भी हम इसका देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट्स करिए, नोट्स बनाइए, मैं आगे देखता हूँ। चलिए, इस चैप्टर या इस लेक्चर की आखिरी पॉइंट में ले रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है क्या बेटा? मोनोमर यूनिट का रिपीट होकर एक ग्रेंट मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल बनाना कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। सेम यूनिट का रिपीटिशन होगा और वह जुड़कर एक बड़ी सी यूनिट का निर्माण करेगी। ये कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन। एल्काइन भी पॉलीमराइजेशन करती है, किस मैनर में? साइक्लिक मैनर में। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करती है। तो उसमें लिखते हैं एल्काइंस अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन साइक्लिक मैनर। यानी जब भी बनाएगी साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एसिटिलीन को पास किया जाए रेड हार्ट ट्यूब में तो बेंजीन बनती है। एग्जांपल लिखिए कि व्हेन एसिटिलीन is passed through the red heart tube, benzene is formed. Benzene is produced. जब एसिटिलीन को रेड हार्ट ट्यूब से पास किया जाता है तो आपकी बेंजीन बनती है। ठीक है, जैसे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए डेल प्लस चार्ज इस पर, डेल माइनस चार्ज इस पर।
डेल प्लस चार्ज इस पर, डेल माइनस चार्ज इस पर, डेल प्लस चार्ज इस पर, डेल माइनस चार्ज इस पर। ध्यान दीजिए, ये इस कार्बन जुटेगा, ये इस कार्बन जुटेगा, ये इस कार्बन जुटेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेड हॉट ट्यूब से इसको पास करना है। आप देखिए, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ गया, इसमें डबल बॉन्ड इस कार्बन का, ये कार्बन जुटेगा सिंगल बॉन्ड से इससे, इसमें देखिए डबल बॉन्ड उपस्थित है, हो गया ना। ये कार्बन जुटेगा एक कार्बन से और जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ऐसे सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। इस तरह संरचना बन रही है। यही हमारी संरचना। बाद में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर हम क्या दिखा देते हैं बेटा, कि बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है, ठीक है। एक और रिएक्शन दिखा देते हैं जिससे पॉलीमराइजेशन का, आप इसको नोट करिए। दूसरा पॉलीमराइजेशन की, व्हेन एसिटिलीन is treated with निकल साइनाइड, किसके साथ? NiCN2 के साथ, देन साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बनता है, देन साइक्लोऑक्टा टेट्राइन इज प्रोड्यूस्ड। मैकेनिज्म सेम है बेटा, मैकेनिज्म जैसे उसका था वैसे इसका भी है, ठीक है। देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 यूनिट इसकी लगेगी बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक को आप तोड़िए, इस पर डेल प्लस चार्ज, इस पर डेल माइनस, ऐसे ही इस यूनिट को तोड़िए, इधर डेल माइनस डेल प्लस, ऐसे ही इसको रिड्यूस करिए, इस पर डेल प्लस चार्ज, इस पर डेल माइनस चार्ज, ऐसे ही इसको रिड्यूस करिए तो डेल प्लस चार्ज और डेल माइनस, थोड़ा सा प्लस माइनस चार्ज है। ध्यान से देखिए बेटा, एक ही दिशा में हम रोटेशन कर रहे हैं, तो ये देखिए माइनस वाला प्लस से जुटेगा, प्लस माइनस वाला प्लस से, माइनस वाला प्लस से, माइनस वाला प्लस से। इस यूनिट को देखिए, उपस्थिति क्या होगी बेटा, NiCN ट्वाइस की। देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, ये यूनिट ऐसे बची, H दोनों के साथ लगा हुआ है, ये सिरा था माइनस, ये सिरा था प्लस, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ठीक है, जुड़ गया ये। अब ये माइनस सिरा या प्लस सिरा, इससे भी जोड़ दीजिए, जुड़ गया। ये माइनस सिरा या प्लस सिरा, जोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये सिरा माइनस, ये सिरा प्लस, इससे जोड़ दीजिए, बस समझ में आ रही। अब इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, एक ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये है बेटा का साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।